वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, अब हम बात करेंगे पीरियड टेबल के ऊपर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपका। क्वेश्चन है जी, द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट XYZ are 2, 6 and 10 respectively. Which of the 2 element belong to the same group? तो इसका क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला पूछा which of the 2 element belong to the same group? कौन से सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं? दूसरा पूछा which of the 2 element belong to the same period? कौन से तो दो ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कौन से दो पीरियड से बिलोंग करते हैं? तो देखो, x का एटॉमिक नंबर बेटा 2 है, तो इसमें क्या होगा हमारा? अगर मैं इसको KLM में बताऊंगा, KLM में तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। जिसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारा? y का 6 है, तो क्या आएगा? KLM 2 और 4 आ जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं किसकी? z की, z का कितना है? 10, तो KLM 2 and 8। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं पीरियड किससे बदलता है? पीरियड बदलता है उनके आपका एन के वैल्यूज के द्वारा। यानी अगर हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम में 2 है और इसमें कितना हमारा? इसमें भी 2 है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एक्स एंड वाई,
x and y have सेम पीरियड। ठीक है, एक्स और वाई का क्या होगा, पीरियड सेम होगा। तो ये क्वेश्चन क्या हमारा बी। उसके बाद उन्होंने पूछा किसके ग्रुप सेम होंगे, एक्स एंड जेड हैव सेम ग्रुप। कैसे, देखो जिसका एटॉमिक नंबर 2 है वो तो हीलियम हुआ, और जिसका 10 है वो क्या हुआ, नियोन हुआ। तो नियोन हीलियम क्या हुआ, सेम ग्रुप के एलिमेंट हो गए। और जिसका 6 है वो क्या हमारा 6 हुआ हमारा कार्बन का। तो कार्बन क्या है, कार्बन और हीलियम एक ही पीरियड के मेंबर हैं। तो एक्स और वाई सेम पीरियड और एक्स और जेड सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा है एन एटम हैज द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर 2,7। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एटम हैज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 2,7। 2,7 का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विच ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ द एलिमेंट। पहली बात पूछा उन्होंने व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। जोड़ लो इन दोनों को तो कितना हुआ, हम लिख सकते हैं। पहले एक पूछा और दूसरा क्या पूछा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी केमिकली इट सिमिलर। बी है, उन्होंने पूछा है आपको, उन्होंने कुछ एलिमेंट दिया और पूछा इसके सिमिलर कौन होगा। तो देखिएगा, समझिए, बी में पूछा टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी केमिकली सिमिलर। कौन में केमिकल सिमिलर होगा, तो देखो कौन कौन से दे रखे हैं, नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 15, क्लोरीन 17 एंड आर्गन 18। तो उन्होंने आपको ये दे रखा है कि बताओ जी टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी केमिकल सिमिलर, व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट इट टू बी सिमिलर। सी पार्ट है, व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट इट टू बी सिमिलर। आप क्यों ऐसा महसूस करते हैं कि सिमिलर होगा, देखिएगा ए का पार्ट जिसका एटॉमिक नंबर, जिसमें कॉन्फिगरेशन ये है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो क्या होगा एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट वुड बी 9। 9 होगा। पूछा इन एलिमेंट में से जो आपको दे रखे हैं कौन सा केमिकल सिमिलर होगा, तो बी लिखेंगे Cl17 वुड बी केमिकली सिमिलर, केमिकल सिमिलर होगा। सी टू विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट इट टू बी सिमिलर, बिकॉज they have same valency shell configuration।
क्योंकि उनमें वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन क्या होता है, सेम होता है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी भी सेम हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या कहा उन्होंने बोला अगले क्वेश्चंस में, ये कहते हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट आर गिवन बिलो। आपको एलिमेंट दिए गए हैं, एटॉमिक नंबर दिए गए हैं एलिमेंट्स के, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट आर गिवन बिलो। नीचे आपको दिए गए हैं, और एलिमेंट क्या हमारे ए बी सी। तो यहां हम एलिमेंट लेंगे, यहां उनके एटॉमिक नंबर, एलिमेंट ए बी सी 5, 7 और 10। अभी कहते हैं 4 पार्ट इन्होंने दिए हैं। पहला क्या है, विच एलिमेंट बिलोंग टू 18 ग्रुप। कौन सा एलिमेंट 18 ग्रुप को बिलोंग करता है। उसके बाद दूसरा पार्ट दिया उन्होंने, विच एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 15। से कौन सा बिलोंग करता है। थर्ड पार्ट, विच बिलोंग टू ग्रुप 13। 13 से ग्रुप बिलोंग करता है। चौथा है विच पीरियड these elements belongs। ठीक है, समझिएगा। उन्होंने आपको 4 क्वेश्चन दिए। देखिए, जब तक आपको पीरियड टेबल याद नहीं होगी तब आप तक आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको पीरियड टेबल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, पीरियड टेबल में कौन सा एलिमेंट कहां पर रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 18 एलिमेंट जिसका लास्ट वाला सेल कंप्लीट होता है वो 18 ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो देखिएगा, जो इनर्ट गैस होती हैं, तो फर्स्ट पार्ट क्या आपको पता है, जिनमें NH2NP6 यानी जिनमें आपका 2, 8, 18, 18, 32 होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे लास्ट वाले, यानी वो फुलफिल्ड होते हैं। तो आप देखेंगे क्या है, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट सी की, बिलोंग टू 18 ग्रुप, 18 ग्रुप से बिलोंग करेगा। क्यों, के एल तो 2 और 8, 18 इसमें। दूसरा पूछा कौन सा हमारा 15 ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो आप लिख देंगे किसका, जो एलिमेंट हमारा 15 ग्रुप का क्या होगा हमारा, लिख देंगे एलिमेंट बी क्या होगा, ये तो एलिमेंट हो जाएगा नियॉन, क्योंकि 10 एटॉमिक नंबर है, बिलोंग टू 15 ग्रुप। क्यों, इसमें क्या होगा, के और एल 2 और 5, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉनों का 15 ग्रुप का एलिमेंट होता है। तीसरा ये कह रहे बताओ
13 ग्रुप से कौन बिलोंग करेगा? 13 ग्रुप से लिख दो एलिमेंट, बस ये बचा अब तो। बिलोंग टू 13 ग्रुप। क्यों? वहां के और एल लेंगे तो वहां पर क्या जाएगा आपका? 2 और 3। अब इन्होंने पूछा ये किस पीरियड के एलिमेंट हैं, लिख दोगे ऑल एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। कहां से बिलोंग करते हैं? सेकेंड पीरियड से। ठीक है, सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होंगे। और आ जाइए, क्या कहा उन्होंने? जब तक पीरियड टेबल आपको याद नहीं होगी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बार बार बोल रहा हूं तो इसे पीरियड टेबल को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। देखो अब इन्होंने कहा है कि एक एलिमेंट एक्स है इन सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल। एन एलिमेंट एक्स is in group second of period table। पीरियड टेबल के सेकंड ग्रुप में है। क्या क्वेश्चन है? पूछे व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड ए। व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड बी। व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। इसी क्लोराइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो अगर कोई सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है तो उसकी वैलेंसी क्या होती है? +2 होती है। ठीक है, तो लिखेंगे द वैलेंसी ऑफ x इज 2। एक्स की वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। देयरफॉर क्या होगा? XCl2 इसका क्लोराइड हो जाएगा। और B लिखेंगे XO। XO विल बी इट्स ऑक्साइड। तो XO इसका ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे मान लिया आपने सुना होगा फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम ले लें तो मैग्नीशियम क्लोराइड तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका क्लोराइड हुआ और ये क्या हुआ? इसका ऑक्साइड हुआ। तो इस तरह हम इसके ऑक्साइड या क्लोराइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा एन एलिमेंट y इज इन सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 16 ऑफ द पीरियड टेबल। क्या कहा है? देखिएगा, इन्होंने बोला कि एक एलिमेंट है जो कहां पर है? सेकेंड पीरियड में और 16 ग्रुप में है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट y in second period and 16th group of periodic table। और पूछते हैं इज इट ए मेटल और नॉन मेटल।
इज इट ए मेटल और नॉन मेटल, क्या एक मेटल है या नॉन मेटल है? व्हाट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम? बी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स एटम, इस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सी, व्हाट इज इट्स वैलेंसी? वैलेंसी, what is the name of the element? Name of element. What will the formula of the compound formed by the Y with sodium? What is the formula of Y? What is the formula of compound formed by Y with सोडियम? ठीक है, बताते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो देखिएगा क्वेश्चन आपका कि एक एलिमेंट है हमारा y इन सेकंड पीरियड, कहां पर है वो? सेकंड पीरियड में, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं आपसे कि वो सेकंड पीरियड में है और 16 ग्रुप में है। ग्रुप क्या उसका? 16 है और पीरियड क्या? सेकंड है। अब ये कहते हैं इज इट ए मेटल और नॉन मेटल, क्या एक मेटल है या नॉन मेटल है? दूसरी बात पूछते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स एटम, इस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? व्हाट इज इट्स वैलेंसी, इसकी वैलेंसी क्या होगी? नेम ऑफ एलिमेंट, नाम बताओ इसका। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय वाई विद सोडियम? देखो भाई, अगर हम बात करते हैं पहली बात तो ए, इट इज नॉन मेटल, नॉन मेटल होगा। बी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिक्स, 6 होंगे। सी, वैलेंसी विल बी 2, यानी -2 हो जाएगी। और डी, नेम ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन, व्हाट इज द फॉर्मूला, यानी सोडियम ऑक्साइड। इस तरह इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है जी, वो आपसे बोलता है ये कहते हैं एन एलिमेंट एक्स फ्रॉम ग्रुप 2 ऑफ द पीरियड टेबल रिएक्ट विद द एलिमेंट वाई फ्रॉम ग्रुप 17 टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो क्या कहा, सुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है एन एलिमेंट एक्स
X from group of group 2 react with element Y. Y of group 17. To form a compound what is the nature of the compound form? क्वेश्चन है में पहला पार्ट है what is nature of compound form, जो कंपाउंड बना उसकी नेचर क्या होगी। बी कहता है स्टेट वेदर द कंपाउंड फॉर्म विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। स्टेट whether compound formed conduct electricity or not। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। compound D what is the valency of element X? E how many electrons are there in outermost shell of Y? How are the electron in outermost shell of Y? ठीक है, चलिए जी, तो क्या क्या होगा इसका आंसर। देखो सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट हमारा क्या है, जो एलिमेंट X है फ्रॉम ग्रुप सेकंड रिएक्ट विद एलिमेंट Y टू फॉर्म ए कंपाउंड, कंपाउंड बनाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, तो आप लिखेंगे ए, इट इज आयनिक कंपाउंड यानी XCl2 या XY2 सॉरी XY2 टाइप होगा। बी क्या पूछा उन्होंने, बी में उन्होंने पूछा व्हाट इज द स्टेट कंपाउंड फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। यस it will conduct electricity, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सी पार्ट गिव द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, वो हालांकि मैंने पहले बताया था आपको। XY2 व्हाट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट X, यहां लिख देता हूं मैं। डी पार्ट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट X is to E how are the electron in outermost shell of Y, the outermost shell of Y contain, क्या कंटेन करता है, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ठीक है बेटा, और ये आपका हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए बस आज आपको इतना ही कराएंगे, बाकी कल बात करते हैं। थैंक यू।